नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के साथ ही अब बिहार में उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन उपचुनाव के ऐलान से ठीक पहले महागठबंधन की सरकार में थोड़ी विवाद देखने को मिली, जब आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद से अब आरजेडी को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो मंत्रालयों के बंटवारे में आरजेडी ने ए टू जेड का हवाला देते हुए एक भूमिहार और एक राजपूत को मंत्रिमंडल में जगह दी। लेकिन अब देखिए, पूरा का पूरा खेल ही बदल गया है। ब्राह्मण को तो उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी नहीं थी। भूमिहार जो एक मंत्री बने थे मास्टर साहब, वो विवादों में घिर गए तो पहले उनका इस्तीफा लिया गया और उसके बाद जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो कि लगातार कृषि विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर होकर बोल रहे थे, उसके बाद अब उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। यानी कि अगर हम मंत्रिमंडल में झांके तो देखेंगे कि आरजेडी के कोटे से कोई भी अभी सवर्ण मंत्री नहीं है। भले ही आरजेडी ए टू जेड की पार्टी होने का दावा करती रही, लेकिन उसके दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। अब जब सुधाकर सिंह के साथ ये घटना घटी है, उसके बाद अब कयास मोकामा को लेकर लगाया जाने लगा है। आप सभी जानते हैं, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कद को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए। बहुत लोग ये कहते थे कि तेजस्वी यादव सुपर सीएम है, नीतीश कुमार केवल एक मुखौटा है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब चाहते हैं, जिसका चाहते हैं, उसका इस्तीफा आरजेडी के मंत्री का करवा लेते हैं। इससे पता चलता है कि अभी भी महागठबंधन की सरकार में भले ही तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री हों, भले ही ये दावा किया जाए कि आरजेडी के दम पे नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो करके दिखा रहे हैं। यानी अभी भी पूरा अधिकार इस सरकार में उन्हीं का है। अब देखिए, मोकामा को लेकर सवाल क्यों खड़े होने लगे। जब भ्रष्टाचार को लेकर सुधाकर सिंह इतने मुखर हुए तो नीतीश कुमार असहज हो गए। नीतीश कुमार जिन अधिकारियों की प्रशंसा करते थे, सुधाकर सिंह उन्हीं का विरोध कर रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से कहकर उनका इस्तीफा ले लिया। यानी कि जो नीतीश कुमार का विरोध करेगा वो इस महागठबंधन में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और अब अनंत सिंह को लेकर आप सभी जानते हैं कि जब से अनंत सिंह के ऊपर 2147 का मामला आया, उस मामले पर हमेशा से अनंत सिंह हो या उनकी पार्टी आरजेडी हो, लगातार ये कहा गया कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ने जबरदस्ती उन्हें फंसाया है। अब तो अनंत सिंह चुनाव भी नहीं लड़ सकते। उनकी पत्नी नीलम देवी क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। भले ही कह रही हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप तैयारी करिए, लेकिन अब उनको भी संशय दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी क्या कर देंगे, क्योंकि यह भी खबर आ रही है कि जेडीयू का कहना है कि मोकामा हम ही को लड़ने दिया जाए। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जो हैं वो बौने साबित हो रहे हैं इस महागठबंधन की सरकार में, नीतीश कुमार के दबाव में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सीएम की लालसा में बैठे तेजस्वी यादव हो सके तो कहीं मोकामा की सीट भी जेडीयू के लिए छोड़ ना दें, क्योंकि अनंत सिंह की जो बाहुबली छवि है उसको लेकर सवाल तो उठते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मोकामा के क्षेत्र में ललन सिंह अपना एक प्रभाव रखते हैं और मोकामा की सीट पर बहुत लंबे समय तक वो कब्जा करने की भी कोशिश करते रहे हैं, उनका जो गुट है, चाहे उसमें नीरज कुमार हो या और भी कुछ नेता हो, वो सभी अनंत सिंह के विरोधी हैं। ऐसे में क्या वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का इस सीट पर समर्थन करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भूमिहार हैं अनंत सिंह, लेकिन उनके करीबी
जो मास्टर साहब रहे, आपराधिक मामले होने की वजह से उनको मंत्री पद से त्याग देना पड़ा। अब तो भगौरे हो गए हैं, गायब हैं, पुलिस को मिल नहीं रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि जब इतना आपराधिक मामला था तो आरजेडी ने उन्हें मंत्री बनाया ही क्यों, या उसे मालूम था कि बाद में विवाद होगा तो इस्तीफा ले लेंगे। अब नीलम देवी को भी इस बात को लेकर शंका गहरा गई है कि आरजेडी टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दबाव है तेजस्वी यादव के ऊपर नीतीश कुमार का कि इस बार मोकामा में गढ़ बदला जाए। लेकिन क्या यह हो पाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। अनंत सिंह को मोकामा में हरा पाना किसी के बस की बात है क्या? इतना आसान है जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए। कहा यह जा रहा है कि अगर नीलम देवी के साथ इस प्रकार की कोई भी खटपट होती है, आरजेडी टिकट देने में आनाकानी करती है या जेडीयू वहां पर अपना उम्मीदवार देने की कोशिश करती है, तो नीलम देवी भी तैयार है पाला बदलने के लिए। खबर यह भी है कि जब बीजेपी के कुछ नेता प्रवास पर थे मोकामा में तो उन्होंने नीलम देवी से भी बात की थी। वो भी इंतजार में है कि क्या होता है, देखते हैं। और अगर टिकट को लेकर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ लगा तो नीलम देवी तो निर्दलीय भी मैदान में आ जाएंगी। ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा जब अनंत सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति मोकामा की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार थे। अनंत सिंह खुद 2015 में निर्दलीय उतरे थे और चुनाव जीते थे। ऐसे में मोकामा की सीट को लेकर संकट गहराया हुआ है। अभी तो चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, 7 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, 14 तारीख तक नामांकन की आखिरी तारीख है। बहुत जल्द प्रत्याशियों का ऐलान भी करना है, लेकिन मोकामा में प्रत्याशी को लेकर मारामारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लड़ेगा कौन। बहुत जगह ये चर्चा है कि जेडीयू गोपालगंज लड़ सकती है, मोकामा जो है वो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर लड़ सकती हैं। लेकिन अब जबकि सुधाकर सिंह का जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है नीतीश कुमार के दबाव में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनंत सिंह को लेकर अभी तेजस्वी यादव भी आश्वस्त नहीं है कि क्या करना है। अगर नीतीश कुमार और उनके कुनबे का दबाव महागठबंधन पर या कहिए लालू तेजस्वी पर हुआ तो सीएम की लालसा में बैठे तेजस्वी यादव हो सकता है कि कहीं ये सीट भी जेडीयू के लिए छोड़ ना दे। हालांकि उनकी सिटिंग सीट है, बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा हो गया, करप्शन को लेकर जब हल्ला कर रहे थे, तो अनंत सिंह भी किस खेत की मूली हैं, कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन अभी भी सर्वे सर्वा हैं वो नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द प्रत्याशियों का ऐलान होगा तो सब कुछ साफ भी हो जाएगा। लेकिन आरजेडी जो कि ए टू जेड की पार्टी होने का दावा कर रही थी, अब उसके दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।